टोबा टेक्सिंग की तहसील म्यूनसिपल कमेटी की गफलत और लापरवाही के बायस इकबाल नगर पार्क गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। झूले टूट फूट का शिकार हो गए। पार्क के अंदर आवारा कुत्तों ने डेरे डाल लिए। शहरी तफरीह से महरूम हो गए। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग के गुंजान आबाद इलाके इकबाल नगर का वाहद पार्क इंतजामिया की लापरवाही की वजह से ज़बो-हाली का शिकार है। जगह जगह गंदगी और खुदरो झाड़ियों के बायस अहले इलाका ने पार्क में आना छोड़ दिया है। झूले बेंच टूट फूट का शिकार है। लाइट्स जमीन पर पड़े पड़े जंग आलूद हो रहे हैं। बच्चों का कहना है कि पार्क में गंदगी के ढेर हैं और झूले टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है और सही तरह से खेला नहीं जाता। गंदगी की वजह से बीमारियाँ भी फैलती हैं। हम यहाँ पे खेलने आते हैं पार्क में, यहाँ पे कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। जिला को चाहिए, हमारे जिला के जो काउंसलर है ऐसे वगैरह उनको चाहिए यहाँ पे सफाई करवानी चाहिए। शहरी और समाजी तंजीमों ने डिप्टी कमिश्नर समेत आला हुकाम से मुतालबा किया है कि पार्क की बेहतरी के लिए फौरी इकदाम उठाए जाएं। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। मुजफ्फराबाद में अंबोर से चहलिया बांडी तक जलजिला मुतासरा। दर्जनों इलाकों में बिल्डिंग कोड्स की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। मुतलका महकमों के हुकाम की अदम तवज्जो के बायस खाली पड़ी जमीनों समेत सरकारी अराजी पर बेहंगम तामीरात से शहर कंक्रीट का जंगल बन गया। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर तकीउल हसन। दारुलहुकूमत मुजफ्फराबाद में अंबोर से चेला बांडी तक जलजला मुतासिरा दर्जनों इलाकों में बिल्डिंग कोड्स की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। मुतल्लिका महकमों के हुकाम की अदम तवज्जही के बायस खाली पड़ी निजी जमीनों समेत सरकारी अराजी पर बेहंगम और गैर कानूनी तामीरात से शहर कंक्रीट का जंगल बन चुका है। बिल्डिंग कोड की खिलाफ वर्जी जहाँ हुकाम की रवायती अदम तवज्जही की दास्तान सुना रही है, वहीं किसी बड़े इंसानी सानहे के दरवाजे पर भी दस्तक है। 2 मंजिला बिल्डिंग है तो ये 3 मंजिला बना देते हैं, अगर 3 मंजिला बिल्डिंग है तो ये 4 मंजिला बना देते हैं। लेकिन इसका चेक एंड बैलेंस कहीं पे इसलिए नहीं है कि वहाँ रिश्वत और सिफारिश का अमल है। जो 1400 इमारतों की जो तफसील दी गई थी उनमें से तो कोई इमारत नहीं गिराएगी और ये किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है, क्योंकि शहरी इदारे जो हैं वो अपनी फ़राइज़ पूरे नहीं कर रहे। मुजफ्फराबाद में दरियाओं और नालों के अतराफ समेत 70% इलाके तामीरात, जबकि दलदला मुतासिरा 1400 इमारतें नाकाबिले इस्तेमाल करार दी गई थी, मगर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला थमा न ही सालों बाद इन बोसीदा इमारतों को मुनहदिम किया जा सका है। कैमरा टीम के साथ तकीउल हसन, सच न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। तलगंग के बाईपास रोड का मरम्मती काम इल्तवा का शिकार हो गया। धूल उड़ने के सबब मौलिक बीमारियां फैलने लगी। रिपोर्ट करेंगे आफ्ताब मलिक। तलगंग का टई नका कहूट बाईपास जो कि मुरम्मत के लिए उखाड़ दिया गया था, अभी तक मुरम्मत ना हो सका, जिससे मुल्का आबादियां शदीद मुतासिर हैं। गाड़ियों के चलने से इर्द गिर्द उड़ती मिट्टी घरों और दुकानों को मुतासिर करने के साथ साथ न सिर्फ बीमारियों का सबब बन रही है, बल्कि रोड के किनारे लगे दरख्तों की खूबसूरती को भी मानिद कर रही है। मिट्टी और गर्दो गुबार इतना ज़्यादा हो गया है कि दुकानें और साथ की आबादी इससे शदीद मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो बीमारियां मुख्तलिफ किस्म की, जैसे जुकाम, गला खराब, इवन लोग दमे का शिकार हो रहे हैं। रोड इंजीनियर्स को चाहिए कि काम कराने वाले ठेकेदार को पानी के छिड़काव के लिए पाबंद बनाएं, ताकि मुतासरा आबादी का इस मुश्किल से छुटकारा मुमकिन हो सके। कैमरामैन टीम के साथ आफ्ताब मलिक, सच न्यूज़, तलगंग। चिनी घोट की अहम शाहराह अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। शहरियों की गाड़ियां तबाह होने लगी। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सदीक खान। चन्नीगोट शहर की ये सड़क चन्नीगोट शहर के अहम शहरों को आपस में मिलाती है, मगर अरसा दराज से टूट फूट का शिकार होने की वजह से बार बार अहकामात बाला को आगाह करने पर भी जू तक न रेंगी और आवाम ने भी अपना मुतबादल रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर हो गए। ये सड़क मजबूरन यहाँ के रिहायशी और वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो थाने के काम के सिलसिले में आते हैं। रात तो टूटा फूटा पे जिन वजह को दिल के मरीज बढ़ गए से, गुर्दे के मरीज बढ़ते ही रोड से चलते बेकार थी गए से। लिहाजा सारी अपील है हुकूमत को मेहरबानी करते ही को तमीर की वजह। चन्नीगोट के शहरी अब निगरान हुकूमत से अपील करते हैं कि इस सड़क का सर्वे करा कर मुरम्मत करवाया जाए, ताकि मजीद शहरियों की मुश्किलात में इजाफा ना हो सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज़, चन्नीगोट। ना हुकूमत मदद को आई, ना ही इंतजामिया, ना ही वोट लेने वाले मैदान में नजर आए। पाकपतन के मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बलाड़ा रोड का तामीराती काम शुरू कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट में।
पाकपतन शरीफ में सैलाब ने लोगों के घरों, फसलों समेत सड़कों का बुरा हाल कर दिया था। बिलाड़ा दिलावर रोड जगह जगह से सैलाबी रेले की नजर हो गया। सैलाब के दौरान ना बाद में इंतजामिया आई, हुकूमती इमदाद भी ना मिली, ना ही मुश्किल वक्त में वोट लेने वाले काम आए। इन सब से मायूस होकर इलाका मकी ने अपनी मदद आपके तहत सैलाब से मुतासरा रोड बनाना शुरू कर दिए हैं। हम अपनी मदद आपके तहत इन रोड को मुरम्मत किया है और जो खड्डे पड़े हैं इनको भर दिया है। हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारे इन रोड को पुख्ता कर दे, और पहले हमारी मदद को नहीं पहुंच सके तो अब हमारी मदद कर दे, इनकी मेहरबानी होगी। यहाँ के मकीनों का मजीद कहना है कि रोड बनाना इसलिए शुरू किए क्योंकि इमरजेंसी की सूरत में हम एम्बुलेंस भी नहीं बुला सकते थे, इसलिए इनसे ना उम्मीद होकर पूरे इलाके से चंदे की सूरत में रकम इकट्ठी कर रहे हैं। मुतासरीन ने अपनी मदद आपके तहत इस पूरे बिलाड़ा दियावर रोड को गुजरने के काबिल तो बना लिया है, लेकिन ये भी साथ दरखास्त की है इंतजामिया के इस रोड को पुख्ता किया जाए। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। सिंध के शहर काजी अहमद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले की नाअहली का पोल खुल गया। नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगा। कचरे के ढेरों ने आवाम का जीना महाल कर दिया। इसी पे रिपोर्ट करेंगे अब्दुल शकूर चांडियो। सिंध का शहर काजी अहमद मसाइल का गढ़ बन गया। टाउन कमेटी के मुंतखब नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी और अमले की नाअहली की वजह से शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। शहर के मेन मराकज, कौमी शरह, शाही बाजारों समेत 7 वार्ड में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। सीवरेज नालों का गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा, जिसके बायस मुख्तलिफ अमराज फैलने लगे। यहाँ पे कोर्ट भी है और गवर्नमेंट स्कूल भी है, बच्चे पढ़ने आते हैं। ये वो अब 2 से 3 फुट देख सकते हैं पानी है इधर, जो कोई आने जाने का रास्ता सही नहीं है। टाउन कमेटी के वाइस चेयरमैन ने कहा कि शहर में सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सफाई सुथराई है, उसके लिए हमने जो 15 से 20 दिन हमें हो गए हैं, हमने नया अमला भी जो है अपॉइंट किया हुआ है। शहरी इंतजामिया से ताउन करें तो शहर के मसाइल को जल्द हल किया जा सकता है। मौसम सरमा के शुरू होते ही फूलनगर में महंगी गैस के बाद लकड़ी की मांग में भी इजाफा हो गया। कीमतें आवाम की पहुंच से दूर हो गई। रिपोर्ट करेंगे मलिक अब्बास अली। फूलनगर में मौसम सरमा के शुरू होते ही महंगी गैस के बाद लकड़ी की मांग में भी इजाफा हो गया और कीमतें बढ़ने लगी। लोगों का कहना है कि पहले ही गैस इतनी महंगी हो चुकी है और ऊपर से लकड़ी की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। 6-7 रुपये मान जो पिछले साल लकड़ा गए हैं तो उन्होंने भी महंगी हो गई ने। 1000-1200 रुपये मान हो गया ने, 1300 रुपये थे। लिहाजा को मनु चाहिए कि इनके बारे कोई तवज्जो करनी थे। गैस भी पिछले साल सस्ती गई तो उन्होंने भी महंगी होगी तो गरीब आम की करेगी। पिछले साल 600 से 700 रुपए में मन मिलने वाली लकड़ी अब 1000 से 1300 रुपए मन में मिलती है। इस हाल में हमारे चूल्हे जलाने मुश्किल में पड़ गए हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि महकमा जंगलात पर तवज्जो दे और मुल्क में ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने की मुहिम चलाई जाए, ताकि लकड़ी की पैदावार बढ़ाकर मुल्क में बढ़ती हुई ईंधन की कमी और दूसरी जरूरियात को पूरा किया जा सके। जंग के कस्बे रोडू सुल्तान में गरीब आवाम का खून चूसने के लिए मुनाफाखोर हरकत में आ गए। मुतलका हुकाम ने नोटिस लेने के बजाय गरीब आवाम को मुनाफाखोरों के रहम व करम पर छोड़ दिया। रिपोर्ट करेंगे सैयद गुलाम अब्बास शाह। रोडू सुल्तान में भी नजायज़ मुनाफाखोर हरकत में आ गए। मनसूबी महंगाई का तूफान बर्पा करके अपनी तजोरियाँ भरने लगे। आवाम को रिलीफ देने के बजाय परेशानी में मुब्तला कर दिया। मकामी इंतजामिया नोटिस लेने के बजाय इन नजायज़ मुनाफाखोरों को लूट मार की खुली छुट्टी दे दी है, जिसकी वजह से इनके वारे न्यारे हो गए और माल बनाने के चक्रों में गरीब की कमर तोड़ दी। आटा, चीनी, घी, दाल, सब्जी, गोश्त, दीगर एशिया ज़रूरियात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब और दिहाड़ीदार तबके के लिए बकाया जंग भी लड़ना मुश्किल होकर रह गया है। सब्जियां नहीं ला सकिंदियां, वसा लभदे नहीं, के करा खावन तो तंग आ गया है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों को पार लगने की वजह से इनकी कुव्वत खरीद से बाहर और पहुंच से दूर हो गया है, लेकिन यहाँ प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ अपना किरदार अदा करती नजर नहीं आती, जिसकी वजह से शहरी नजायज मुनाफाखोरों की वजह से सख्त परेशान है। शहरियों ने मुतलका हुकाम से नजायज मुनाफाखोरों खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन सैयद ज़ीशान अदर के साथ सैयद गुलाम अब्बास शाह, सच न्यूज़, रोडू सुल्तान। अब बात करें फ़लस्तीन की तो उबाड़ों में मज़लूम फ़लस्तीनियों और इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ अवाम सड़कों पर निकल आए। शहरियों समेत तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में शुरका ने इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने इसराइली बमबारी में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों को खैराज अक़ीदत पेश किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मज़लूम निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ गिराए जा रहे हैं। बच्चों और ख़वातीन को भी बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। तालीमी दस्तगाहों और हस्पतालों को निशाना बनाकर दुनिया
दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्दी का मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइली जहरीत को फौरी रोकने और मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को फौरी बंद कराने का मुतालबा किया। शुरका का मज़ीद कहना था कि वो मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खून के आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे। दीना में इसराइली जहरीत के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए फ़लस्तीन डे का इनेकाद किया गया। मज़ीद जान लेते हैं सैयद जुल्करनैन शाह की रिपोर्ट में। गवर्नमेंट अल-अक्सा मॉडल स्कूल दीना में इसराइली जहरीत के खिलाफ मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती फ़लस्तीन डे का इनेकाद किया गया। शरीक तलबा व तलबात ने हाथों में प्ले कार्ड्स और अपने सीनों पर फ़लस्तीनी झंडे सजाए हुए मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती का इज़हार किया और इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करते हुए फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद की। हम इस यूथ लेवल पे बच्चों की थोड़ी सी अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं चीज़ों की, जो हम लोग बाइकआउट की मुहिम ऑल ओवर द कंट्री चल रही है कि हम लोग एक एक पैसा जो उनकी चीज़ें हम लोग ख़रीद रहे हैं, हम लोग उन बच्चों जो उनको मिसाइल बंदूक और ये सब चीज़ें फराहम कर रहे हैं, अगर हम लोग ये चीज़ें लेंगे तो हम लोग भी उनके कत्ल में शहीद बराबर के शरीक हैं। उस्ताज़ा ने इस हवाले से बच्चों को आगाही फराहम की और बच्चों ने टैबलू पेश करके अपनी ज़हनी तख्लीकी काविशों का इज़हार किया। हमने यहाँ पर अपनी टीचर्स की मदद से तमाम बच्चों को फ़लस्तीन के बारे में अवेयरनेस दी है। हमने मुख्तलिफ चार्ट्स बनाए हैं और हमने उनकी चीज़ों का बाइकआउट किया है। इसराइल की जानब से फ़लस्तीन पर शदीद बमबारी की जा रही है और दूसरी जानब बिजली, ईंधन, पानी, खुराक और अदवायात समेत दीगर बुनियादी ज़रूरियात जिंदगी की बंदिश करके फ़लस्तीनी शहरियों की नस्ल कुशी की जा रही है। स्कूल के बच्चों ने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती की है और अफसरदा दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। पाक अफगान सरहदी शहर चमन में बाब दोस्ती पर पैदल आमदोरफ्त करने के लिए पासपोर्ट की शराइत नाफिज करने के खिलाफ बच्चों ने रैली निकाली। रैली पाक अफगान बैनुल अक़वामी शाहराह धरने के मकाम से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के जलसे में तब्दील हो गई, जिससे मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि चमन के आवाम के तमाम तर कारोबार पाक अफगान सरहद से वाबस्ता हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से पाक अफगान सरहद पर पैदल आमदोरफ्त करने के लिए पासपोर्ट की शर्त नाफिज करने की वजह से सरहद पार मंडी में कारोबार तबाह हो चुके हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि चमन सरहद पर पैदल आमदोरफ्त बहाल की जाए। पाकिस्तान भर में बिजली चोरों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई। ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारियों और जुर्मानों के ताज़ा इदादो शुमार जारी। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत मुल्क भर से बिजली चोरों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सितंबर से मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का आगाज किया गया। ताज़ा जारी आदादो शुमार के मुताबिक 5 ta 12 नवंबर के आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क भर से 360 से ज्यादा गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। ऑपरेशन के दौरान लाहौर में 1289, मुल्तान में 531, गुजरावाला में 146 और फैसलाबाद में 93, पिशावर में 138 FIR दर्ज की गई। हैदराबाद में 24, सक्खर में 97, कोयटा में 12 जबकि इस्लामाबाद में बिजली चोरों के खिलाफ 18 FIRs का अंदराज किया गया। मुतल्लिका इदारों ने बिजली चोरों से लाहौर में 0.59 मिलियन, गुजरावाला में 0.03 मिलियन, फैसलाबाद में 0.038 मिलियन और मुल्तान में 0.36 मिलियन रुपए जुर्माना वसूल किया। इस्लामाबाद में 0.04, पिशावर में 0.71, कोयटा में 0.15, सक्खर में 0.48 और हैदराबाद में 0.65 मिलियन रुपए जुर्माना वसूल किया गया। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान लाहौर से 151, मुल्तान से 90 और पिशावर से 80 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। सक्खर और फैसलाबाद से 32 बिजली चोर गिरफ्तार किया गया। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत मुल्क भर से बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अलीपुर में खाद के मसनूई बहरान और ब्लैक में फरोख्त करने के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर मुकर्रम सुल्तान की खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अलीपुर के इलाके सीतपुर में काश्तकारों को महंगे दामों खाद फरोख्त करने वाले खाद डीलर्स को दो गोदाम सील कर दिए गए। 3 डीलर्स पर मुकदमा दर्ज हैं और 4 डीलर्स को 2,30,000 रुपये जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर मुकर्रम सुल्तान का कहना है कि माफिया अपना किबला दुरुस्त कर लें, किसी को भी आवाम से सरकारी निर्ख से जायद रकम वसूल करने पाया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि हुकूमती मुकर्रर करदा निर्ख से जायद में खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। काश्तकारों को खाद के बरवक्त खाद की फरहमी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है।
गिरां फरोशी अब नहीं चलेगी। ओकाड़ा में खाद की ओवर चार्जिंग के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। महकमे ज़राअत के मुताबिक मैकेनिज्म के तहत बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। काश्तकारों को ज़रूरत के मुताबिक खादों की कंट्रोल रेट्स पर फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। रवा माह अब तक यूरिया खाद और DAP के महंगे दामों फरोख्त पर मुख्तलिफ खाद डीलर्स को 6,55,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। 16 खाद डीलर्स के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, जबकि 6 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि एक दुकान को सील भी कर दिया गया है। मज़ीद 1,890 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। कुल 2,30,464 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 16 नवंबर को 1890 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए, जिनमें 476 मर्द, 508 खवातीन और 906 बच्चे शामिल थे। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 186 गाड़ियों में 325 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई। अब तक कुल 2,30,464 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार और बेहतरीन हमसाया मुल्क होने का किरदार अदा किया, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान ने जिस फराख दिली से अफगान बाशिंदों को अपने मुल्क में पनाह देने के साथ साथ रोजगार के सारे मौके मुहैया किए, इस अमर को आलमी सतह पर सराहा गया। 31 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद सिर्फ गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनखला यकीनी बनाया गया। अफगान बाशिंदों की बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए दीगर इक़दामात के अलावा उनकी आर्जी रहाइश के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए। चमन और तुरखम बॉर्डर पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं और पाकिस्तान की फराख दिली का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी से मुल्की मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने सवाबी का दौरा किया। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने सवाबी का दौरा किया। वज़ीर आला ने सवाबी पुलिस स्टेशन और शाह मंसूर पटवार खाने के अचानक दौरे पर भी किए गए नाकिस कारकर्दगी के बरतने पर निगरान वज़ीर आला ने बरहमी का इजहार किया और हेड मास्टर सेकेंडरी हाई स्कूल को मुअत्तल कर दिया। निगरान वज़ीर आला अरशद हुसैन शाह ने गफलत बरतने वाले मुलाज़मीन के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया। रिकॉर्ड मुकम्मल न होने पर पटवारी और दीगर अमले की सरजरिश की तफसीली रिपोर्ट भी तलब की गई। वज़ीर आला ने बाचा खान अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की इयादत भी की। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर्ग खान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के फ़रोग़ में होटल इंडस्ट्रीज़ का किरदार बहुत अहम है। सयाहत के फ़रोग़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दे रहे हैं। इसी हवाले से देखिए वजाहत अली की रिपोर्ट। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने 3 स्टार होटल की गिलगित में इफ्तिताई तकरीब से खताब करते हुए कहा कि जितने अच्छे होटल होंगे उतने ही ज्यादा सयाह गिलगित बल्तिस्तान आएंगे, जिससे लोगों के इलाके और मुल्क की मैशत भी बेहतर होगी। गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत को फरोग देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान सियाहत में अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है। ये भी पाकिस्तान में वाहिद सूबा है कि यहाँ पे टूरिज़म का बहुत बड़ा पोटेंशल है और इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी बड़े होटल बनेंगे और उस हिसाब से हमें टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे। मुकर्रिन ने कहा कि 3 स्टार होटल चेन गिलगित में आने से सयाहों को मजीद एक बेहतर सहूलत मैसर आएगी। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। कमालिया में ASP ने शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अरशद की कब्र पर हाजिरी दी और फूलों की पत्तियां निछावर की। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। आज ही पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की अहकामात की रोशनी में शहदाए पुलिस को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिला में डिप्टी टोबा टेक्सिंग सैयद इकरार हुसैन की खुसूसी हिदायत पर ASP कमालिया सुंदस इसहाक ने शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अरशद की कब्र पर हाजिरी दी, जहां पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। ASP सुंदस इसहाक ने शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। आज हम जो है अपने शहदा की कब्रों को हमने विजिट किया और मैं यही कहना चाहूँगी कि शहदा जो हैं वो हमारे माथे का झूमर है और हम उनकी कुर्बानियों को ना भूलें हैं और ना भूलेंगे। वो हमेशा हमारे लिए जो है वो जिंदा है। ASP सुंदस इसहाक ने शहीद की फैमिली के वर्सा को माली इमदाद के लिए चेक भी पेश किया। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अरशद इलाका थाना रोती में हेड सदनाई के मुकाम पर फ़राइज़ की अदायगी के दौरान फायरिंग से शहीद हो गए थे। ASP सुंदस इसहाक का कहना था कि शोहदा हमारा फ़ख्र है, हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। असद राजपूत, सच न्यूज़ TV, कमालिया।
चौक सरवर शहीद के THQ अस्पताल में सहूलियात का फुकदान कम होने लगा। नई एक्सरे मशीन फराहम कर दी गई। डिजिटल एक्सरे मशीन से मरीज मुस्तफीद हो सकेंगे। इसी पे रिपोर्ट करेंगे चौधरी साजिद अली। चौक सरवर शहीद के THQ अस्पताल में अरसा दराज से एक्सरे मशीन ख़राब थी, जिसकी वजह से अस्पताल में आने वाले मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। MS डॉक्टर नुसरत रहमान की कोशिश से इंतजामिया ने नई एक्सरे मशीन फराहम कर दी है। नई एक्सरे मशीन की फराहमी से मरीजों को सहूलत मुयसर होगी। पहले हमें मशीन हमारे पास थी जो ख़राब थी, उसको रिपेयर करवाया मैंने आती, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने अच्छी मशीन मिनरे की ग्रे स्केल हमें दे दी है। अभी मज़ीद भी मैं कलर डॉपलर के लिए कोशिश कर रही हूँ। एक्सरे प्लांट हमारा ख़राब था, पहले हमने एक मोबाइल उनसे रिक्वेस्ट करके लिया छोटा, अब एक बड़ा प्लांट भी आ गया है जो 500 पावर का है। वाकिन ने MS डॉक्टर नुसरत रहमान की काविशों को सराहा। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। चित्राल में मौसमियाती तब्दीली की वजूहात और इसके मनफी असरात पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन ने हुकूमत पर जोर दिया कि चित्राल के अवाम को खाना पकाने और ख़ुद को गर्म रखने के लिए मुतबादल ईंधन के तौर पर सस्ती बिजली या गैस फराहम की जाए ताकि जंगलात पर बोझ कम हो सके और लोग कुदरती आफात के नुकसानात से बच सके। गुलहमाद फारूकी की रिपोर्ट। चतराल के एक मुकामी होटल में हेल्पिंग हैंड के ज़रिए एहतमाम क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली पर एक रोज़ा सेमिनार मुनक़िद हुआ। इस सेमिनार का मौजू था यूज़ फॉर ए कूलर प्लानेट यानी एक ठंडे सियारे के लिए नौजवान का किरदार। सेमिनार में माहौलियात से मुतालिक मुख्तलिफ माहिरीन ने शुरका को माहौलियाती तब्दीली और उसके नुकसानात से मुतालिक मालूमात फराहम की। माहिरीन ने कहा कि दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में हज़ारों कारखाने हैं जो एमिशन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जहरीला गैस खारिज करते हैं। पाकिस्तान में कारखाने बहुत कम है और चतराल में कारखाने न होने के बराबर है, मगर इसके बावजूद इन ममालिक की वजह से चतराल जैसे पसमानदा इलाके भी मुतासर हो रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ के बासियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कोई अल्टरनेट ढूंढ ले, ईंधन के तौर पर बिजली सस्ती इनको दे दे और गैस का कोई इंतज़ाम हो। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आया भी था गुज़श्ता हुकूमत में के दौर में, लेकिन फिर वो यहाँ से उठा कर कहीं और ले जाके शिफ्ट किया। सेमिनार में कसीर तादाद में ख़वातीन और हज़रात ने शिरकत की जो इस दुआ के साथ इख्तिताम पज़ीर हुई कि अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ को हर किस्म के शर और कुदरती आफात से महफूज रखे। इस सेमिनार में लोगों को ये आगाही दी गई कि वो अपने माहौलियात को मनफी असरात से कैसे महफूज रख सकते हैं और कुदरती आफात की सूरत में ख़ुद को और दूसरों को नुकसान से कैसे बचा सकते हैं। अहमद गुलाम फारूकी, सच न्यूज़, चतराल। चकवाल में दूसरा सालाना हुनर रोज़गार मेले का आगाज़ कर दिया गया। सेमिनार में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, असातिज़ा और तलबा और तालिबात ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ राजा साकिब अब्बास। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चकवाल में दूसरा सालाना हुनर रोजगार मेले का आगाज कर दिया गया, जिसमें हुनर रोजगार के हवाले से सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के पास आउट तलबात के अलावा असातिज़ा, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत और दीगर सरकारी इदारों के अफसरान ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए बोर्ड ऑफ गवर्नर के सदर शेख हारून, तहसील सदर चौधरी रेहान अफजल, प्रिंसिपल उबैदुर रहमान और मेहमान खसूसी चौधरी शहरियार सुल्तान का कहना था कि हुकूमत पंजाब का वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का क्याम बहुत अहसन इकदाम है, जिसमें ऐसे नौजवान बच्चे और बच्चियां जो मुख्तलिफ प्रोग्रामों के कोर्सेज में दाखिला लेकर अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं। इस इदारे में इनको मुख्तलिफ ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि उनको वज़ाइफ भी दिए जाते हैं। हुकूमत पंजाब का ये विजन है कि पढ़ेगा पंजाब तो बढ़ेगा पंजाब। सेमिनार में चकवाल, जमरा, तलगंग के असातिज़ा और तलबात ने भी शिरकत की, जबकि मेले के तमाम तर इंतजामात सैयद नसीर हैदर शाह और उनकी टीम ने किए हैं। हुनर रोजगार मेले में तलबा को मुख्तलिफ कंपनीज के रूबरू इंटरव्यू देकर डायरेक्ट सिलेक्शन का मौका भी दिया जाएगा। मौसम की अंगड़ाई, सर्दी बढ़ने लगी। जाड़ा आते ही भलाई इलाकों में बर्फबारी जारी है। झील सैफुल मलूक रोड रुई के सफ़ेद गालों से अट गई। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के एहलकार भारी मशीनरी से बर्फ हटाने में मसरूफ़ है। सयाहों की रसाई के लिए झील सैफुल मलूक रोड से बर्फ साफ करने का काम शुरू कर दिया गया। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के एहलकारों ने भारी मशीनरी लगाकर बर्फ हटाना शुरू कर दी। DG कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सयाह झील सैफुल मलूक पर बर्फबारी और दिलकश नज़ारों से लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं। खूबसूरत मकामात तक सयाहों की रसाई अव्वलीन मकसद है। हालिया बर्फबारी के बाद झील रोड नारान बंद हो गया था। वतन अजीज़ को अल्लाह पाक ने 4 मौसमों से नवाजा है और इसमें हर मौसम का अपना मिजाज है। बदलते मौसमों के मुख्तलिफ फल, अनाज समेत ऐसी फसलात पैदा होती हैं जिससे लोगों का रिस्क जुड़ा है। रिपोर्ट करेंगे कबीरवाला से अब्दुल मजीद बाटी।
वैसे तो इंसान हर मौसम का गिला करते दिखाई देते हैं, जैसा कि चंद दिनों पहले तक स्मोक जैसी काली आंधी का राज था। इसी दौरान अब्रे 12 होते ही जहां मौसम निखर गया, वहीं धुंध की आमद हुई तो इसमें मौजूद औस के शबनमी कतरे हमारी फसलात पर सोने की डली का मूजिब बने हैं। धुंध का भी अपना एक फायदा है, ये इसके अंदर जो है वो मछली का कारोबार, ड्राई फ्रूट का कारोबार, गंदम का जो फसल है उसके ऊपर धुंध के बहुत ही मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। गंदम जो हमारे ग़िज़ाई ज़रूरियात में बुनियादी हैसियत रखती है, धुंध के बायस पौधे ज्यादा झाड़ बनाते हैं और गंदम की पैदावार में इजाफा होता है। फलों में किन्नू पर धुंध के मौसम में मिठास बढ़ जाता है। बाज लोगों का कहना है कि धुंध सर्दियों की आमद की नवीद है, वरना तो सर्द मौसम का मजा ही नहीं, जिसमें खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो जाता है। लंडे वालों के कारोबार भी चमक उठते हैं। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, नुमाइंदा सच न्यूज़, कबीरवाला। तमाम कोशिशें गैर सूदमंद। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के बजाय इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। फ़ज़ा में आलूदगी 299 पर टुकिलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। AQI के मुताबिक कराची का फ़ज़ाई मियार भी मुनज़र सेहत शहर कायद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर है, जिसकी फ़ज़ा में आलूदगी 185 पर टुकिलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स के इदाद शुमार के मुताबिक दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली आज भी दूसरे नंबर पर है। दरिया की ताज़ा मछली खाएं और स्मोक और सर्दी के असरात से निजात पाएं। दरियाई मछली का शोरबा और सूप सर्दी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है। सर्दी शुरू होते ही नारक मंडी में मछली के स्टॉल सज गए। मज़ीद जान लेते हैं मियाँ मोहम्मद मौसम नवाज की रिपोर्ट में। सर्दियाँ शुरू होते ही मछली की मांग में इजाफा हो जाता है। सर्दी की आमद के साथ ही नारंग मंडी में जगह जगह मछली फरोशों ने स्टॉल सजा लिए हैं। तिब्बी माहिरीन मछली के बहुत से फ़वाइद बयान करते हैं। उनका कहना है कि मछली हमेशा ताज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर दरिया की मछली हो तो उसके फ़वाइद और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तिब्बी माहिरीन इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे बयान करते हैं। ये विटामिन डी की कमी को पूरा करती है और अगर ताज़ा मछली मिल जाए दरिया की तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसका सूप जो शोरबा है वो नज़ला ज़ुकाम और स्मोक के लिए बहुत बेहतरीन है। मछली खाने से कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा होता है, जो मौसमियाती असरात और स्मोक से बचाव का बेहतरीन ज़रिया है। मछली को कोयलों में पकाएं या तेल में तल कर या इसकी बिरयानी बना लें। इसके फ़वाइद किसी सूरत भी कम नहीं होते। ये विटामिन्स और मिनरल्स का ख़जाना है। इसके सीज़न में इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहिए। कबीरवाला में सरसों की लहलहाती सरसब्ज शाखों ने सुनहरी बालियां पहनी। सरसों के जर्द फूलों ने सरसों के खेतों को दिलकश नज़ारों में तब्दील कर दिया। चौधरी राहिल रियाज की रिपोर्ट देखिए। कबीरवाला में कम पानी पर काश्त होने वाली सरसों की फसल की काश्त हो चुकी है। हर तरफ सरसों के फूलों ने अपने रंग बिखेर दिए हैं। महकमा ज़राअत के मुताबिक जिला खानेवाल में गुज़श्ता साल 30,000 एकड़ पर सरसों की फसल को काश्त किया गया था। ताहम रवां साल 45,000 एकड़ पर सरसों की फसल की काश्त की गई है। सरसों की फसल तैयार होने के बाद इसके दानों को मुख्तलिफ मराहल से गुजार कर मीठा और कड़वा तेल निकाला जाता है, जो सेहत के लिए भी बहुत मुफीद होता है। घरेलू खवातीन ज्यादातर खानों में सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि सरसों के तेल में जीरो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो कि तिबी माहिरीन के मुताबिक दिल के लिए भी बहुत मुफीद है। कबीरवाला के किसानों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि सरसों के फसल की कीमत खरीद मुनासिब रखी जाए, ताकि किसानों को भी फायदा हासिल हो सके। सरसों की जो फसल है उससे कड़वा और मीठा तेल निकाला जाता है। हमारे यहाँ देहातों में खवातीन जो हैं वो सरसों में ही ज़्यादातर खाने बनाती हैं, क्योंकि उसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल होता है। मैं अपील करता हूँ हुकूमत पंजाब से कि वो मुनासिब रेट रखें, ताकि किसानों को उस रेट से फ़ायदा हासिल हो सके। कबीरवाला के किसानों का मजीद कहना है कि हमारी माशियत ज़राअत है और इसी से हम अपने बच्चों का पेट पालते हैं। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी राहिल रियाज, तहसील रिपोर्टर सच न्यूज़, कबीरवाला। बहावल नगर में मौसम सरमा की मशहूर सौगात गुड़ की मांग में इजाफा हो गया। गुड़ की मांग बढ़ने से किसानों के वारे न्यारे हो गए। रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। कभी शक्कर, गुड़ और देसी चीनी, जिसे अब ब्राउन शुगर कहा जाता है, पंजाब के देहाती कल्चर का बुनियादी हिस्सा समझे जाते थे। चाय और दीगर मीठे खानों में इन्हें इस्तेमाल किया जाता था, मगर गुजरते दौर के साथ इन देसी चीजों की जगह सफेद चीनी ने ले ली है, जो कि न सिर्फ बहुत महंगी है बल्कि इंसानी जिस्म के लिए मुतअद्दिद मौजी अमराज का सबब भी बन रही है। ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਦਾ ਵੇਲਣਾ ਲਾਇਆ ਹੈ और इंशाल्लाह एक खालिस गुड़ ਅਸੀਂ बना रहे हैं।
सारा सिस्टम तुसी देख रहे हो, ऐसी शहर में तां लाया है कि हर बंदे नू ताज़ी चीज़ मिले। मौसम सरमा का आगाज होते ही गन्ने की फसल तैयार हो जाती है और बहावल नगर में देसी गुड़ और शक्कर बनाने के लिए वेलने लग जाते हैं, जहां गन्ने का रस निकाल कर मखसूस तरीकाकार के मुताबिक ताज़ा और खुशबूदार गुड़ तैयार किया जाता है। जमीन पर उगने वाले गन्ने के रस से तैयार करदा ताज़ा और गरम गरम गुड़ मज़ेदार होने के साथ साथ इंसानी सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर। मोरो का देसी गुड़ लज्जत और जायके के एतबार से अपनी मिसाल आप है। खस्तापन की वजह से गुड़ बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल है। मज़ीद जान लेते हैं दाइम दरसाई की रिपोर्ट में। मौसम सरमा में जहां लोग खुश्क मेवाजात और गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, वहीं सूबा सिंध के बासी रवायती तरीक़ों से गन्ने का रस निकाल कर उससे गुड़ तैयार किया जाता है। बाजार ये एक सादा सा अमल लगता है, मगर इसे सर अंजाम देना किसी माहिर के बस की बात है। शुगर मिल्स मालकान की जानिब से मुनासिब रेट न मिलने पर सिंध भर में अब छोटे काश्तकार गन्ना मिल्स को फरोख्त करने के बजाय मुकामी सतह पर गुड़ तैयार करने के लिए छोटी फैक्ट्रियाँ चीचड़े लगाकर अच्छा मुनाफा हासिल करते हैं। जामशोरों से आए हैं और ये गए हुए थे हम कंडियारो। अभी वापसी पे हमने ये गुड़ की भट्टी देखी तो हमने चाहा कि ये ताज़ा गुड़ हम खरीदें, और इसके फ़वाइद ये हैं कि ये केमिकल फ्री होता है, ताज़ा होता है और एक देसी सौगात है। सर्दियों में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। गुड़ बनाने वाले छोटे काश्तकार गन्ने का रस निकालने के बाद बड़े पतीले में रखकर उसे साफ करते हैं, जिसके बाद रस को आग पे कई घंटे पकाया जाता है। रस को पकाने के बाद पेस्ट को लकड़ी से बने चौखटे में डाला जाता है, जहां 15 मिनट तक ठंडा करने के बाद इस पेस्ट से गुड़ की टिक्कियां पिसियां बनाकर फरोख्त करने के लिए सजाई जाती हैं। काश्तकारों के मुताबिक गुड़ की फैक्ट्री चीचड़े लगाने में लागत कम और मुनाफा ज्यादा होने के बायस वो मिल्स को गन्ना फरोख्त नहीं करते। कैमरामैन अनीस कुरैशी के साथ दाइम दरसाई, सच टीवी न्यूज़, मोरो। जंग में आल पाकिस्तान नेज़ाबाजी चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें 400 से ज़ायद घुड़सवारों ने अपने फ़न का मुजाहिरा किया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट में। जंग के इलाका पिपलीवाला में सजाया गया नेजाबाजी का मैदान, जिसमें पाकिस्तान भर से 400 से ज्यादा नामवर घोड़सवारों ने हिस्सा लिया। आल पाकिस्तान नेजाबाजी टूर्नामेंट के मेजबान आबिद निवाज नौल थे। टूर्नामेंट में जंग के अलावा बखर, खुशाब, मियांवाली, लिया, मंडी बहाउद्दीन, खानेवाल, फैसलाबाद, रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों के नेजाबाजी क्लबों के घोड़सवारों ने शिरकत की। सारा दिन जारी रहने वाला टूर्नामेंट में घोड़सवारों ने फन का मुजाहरा करके शायकीन से खूब दाद वसूल की। इसमें तकरीबन 100 टीमें हिस्सा लेती हैं पंजाब पाकिस्तान से, और अच्छे अच्छे घोड़े आते हैं, अच्छे अच्छे राइडर आते हैं। टूर्नामेंट के मेहमान खसूसी में असिस्टेंट कमिश्नर अंसर नसीर, DSP सिटी गजनफर गुज्जर, सुल्तान सिकंदर भरवाना थे, जबकि अवाम की बहुत बड़ी तादाद और नेजाबाजी के शायकीन भी खिलाड़ियों को दाद देने के लिए मौजूद रहे। कैमरामैन हमजा शाह के साथ मोहम्मद यूनुस, सच न्यूज़, जंग। सियालकोट के सरकारी स्कूल में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। तालिबात के दरमियान रस्साकशी, चाटी रेस और दीगर मुकाबले मुनक्किद किए गए। रिपोर्ट करेंगे वहीद अहमद। अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज सियालकोट में रंगारंग स्पोर्ट्स मुकाबलों की तकरीब का इनकाद किया गया। स्पोर्ट्स मुकाबलों में तुलबात ने दौड़, रस्साकशी, चाटी रेस और दीगर खेलों में हिस्सा लिया। हर किसी का टैलेंट सामने आए, ये इवेंट होंगे तो ही पता चलेगा ना कि पाकिस्तानी अवाम में कितना टैलेंट है। तुलबा ने चारों सूबों की सकाफत को उजागर करने के लिए रवायती लिबास ज़ेब तन कर रखे थे। तुलबा की जानिब से स्पेशल परफॉर्मेंस भी पेश की गई। तुलबा का कहना था वो इस इवेंट को बहुत इंजॉय कर रही हैं। ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए। कॉलेज में स्पोर्ट्स होना चाहिए ताकि एक लड़की को भी मौका मिल सके कि वो अपने घर से बाहर निकले, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे। आज का जो प्रोग्राम है काफी अच्छा सेलिब्रेट किया गया है और काफी ज्यादा मेहनत करवाई गई थी हमें। स्पोर्ट्स मुकाबलों में तुलबात ने अपने फन के खूब जोहर दिखाए। इवेंट के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में ट्रॉफियां, मेडल्स और शील्ड भी तकसीम की गई। स्पोर्ट्स की सरगर्मियां न सिर्फ तलबा के टैलेंट को उभारती हैं, बल्कि इससे सेहतमंद माशरा भी जन्म लेता है। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।